अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, ये जो आज मैं आपको वजीफ़ा बताने वाली हूँ बहुत ही मुबारक वजीफ़ा है और नहायत मुजर्रब है और बहुत ही बरकत वाला है। और अगर बरकत किसी को मिल जाए तो उसकी नस्लें संवर जाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर घर में आमदन कम हो, रिस्क कम हो, लेकिन हो बरकत वाला, तो उससे गुज़र बसर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला अता फरमाते हैं। और अगर घर में चाहे जितनी मर्ज़ी आमदन आ जाए, रिस्क आ जाए, अगर उसमें बरकत नहीं तो उसका आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। और अगर बरकत किसी के घर आ जाए तो उसकी तो मट्टी भी सोना बन जाती है और इसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मैं आपको एक ज़िम्मेदार का वाक़या बताने वाली हूँ। एक ज़िम्मेदार ने किसी अल्लाह वाले से वजीफ़ा पूछा जो कि घर में बरकत लाए। उन्होंने पूछा, बुज़ुर्ग ने पूछा कि नहरी पानी का इस्तेमाल करते हो या ट्यूबवेल का? तो उसने कहा दोनों का ही इस्तेमाल होता है। जब नहरी पानी नहीं होता तो ट्यूबवेल से इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने कहा जब ट्यूबवेल चल रहा हो तो वहाँ बैठकर वज़ू करो और वज़ू का पानी ट्यूबवेल में जाए, उसे जाने दो और वज़ू की दुआएं पूरी पढ़ो। यानी कि जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के या पहला कलमा पढ़ के वज़ू स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो वज़ू के दरमियान की दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वसीली फ़िदारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वसीली फ़िदारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। यकीन से वज़ू करो, ये दुआएं पढ़ो, अल्लाह ताला अपने करम और फजल का मामला अता फरमाएंगे। जंग के 21वीं ग्रेड के बड़े अफसर रिटायर्ड कहने लगे कि मेरा कहीं तबादला हुआ। हमने एक मकान किराए पर लिया। एक खाली जगह थी, वहाँ टमाटर का बीज डाल दिया। एक जगह ऐसी थी जहाँ मैं लोटा पकड़कर वज़ू किया करता था नमाज के लिए। वज़ू का पानी इस टमाटर की क्यारी में जाया करता था और एक क्यारी ऐसी थी जो वज़ू के पानी से हटकर थी, यानी कि वो अलग थोड़ी दूर पड़ी हुई थी। तो उसको पानी हम खुद ही किसी बर्तन में भर कर दिया करते थे। जब टमाटर लगे तो जिस क्यारी में वज़ू का पानी जाता था उसके टमाटर बड़े भी थे, सुर्ख भी थे और तादाद में ज़्यादा भी थे। हालांकि पौधे बस गिनती के चंद थे, इसलिए हर पौधे के टमाटर गिने भी जा सकते थे। वो कोई मरब्बों में या मीलों में फैले हुए नहीं थे, बल्कि गिनती के गिने चुने से थे। और जिस क्यारी में वज़ू नहीं था, यानी कि वज़ू का पानी नहीं जाता था, इसके टमाटर छोटे भी थे, थोड़े भी थे। ट्यूबवेल में वज़ू करवाया। अगर नहरी पानी हो तो जहाँ से पानी आ रहा वहाँ से बुज़ुर्ग ने कहा वज़ू कर। क्यों? सुने गौर से। जितनी भी इबादतें हैं, ये सारी की सारी इबादतों की इब्तिदा वज़ू से ही होती है। वो अमल खुद कितना बाकमाल होगा। आका की बारगाह में एक ग़ुलाम आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बरकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फाका है, तंग दस्ती है, बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामियां हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वक्त बावज़ू रहा कर। और इसने वज़ू में रहना शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं वज़ू के बाद होता क्या है। कुछ अरसे के बाद वो ग़ुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इतना दिया है कि क्या बताऊं। अब तो पड़ोसियों को भी खिलाता पिलाता हूँ, कम नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू मोमन का हथियार है। वज़ू मोमन का हथियार है। अब होता क्या है, ये जो जिन्नाती शैतानी चीज़ें हैं, काली कुव्वतें हैं, ये इंसान से ऐसी चीज़ें छीन लेती हैं जो इंसान को पता नहीं चलता, जो कि इंसान के हक़ में अच्छी होती हैं, उसके लिए बेहतर होती हैं। तो जब मोमन वज़ू करता है, एक फ़रिश्तों की जमात है जो मुस्तकिल इस बंदे की हिफाजत करती है। यानी कि इन जिन्नाती शैतानी चीज़ों से ना वो फ़रिश्तों की जमात हिफाजत करती है। कोई बुरी चीज़, बुरी नज़र हम तक नहीं पहुंच पाती। जो बंदा हर वक्त बावज़ू रहता है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और करम होता है। ये इतना बड़ा अमल है, चाहे आप वो बड़े बड़े जो वजीफ़े हैं, बड़े बड़े जो लाइनों में लिखे होते हैं, अगर वो नहीं भी आप कर सकते तो ये सबसे आसान तरीन अमल है
کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی وضو کی ضرورت پیش آئے تو لازمی وضو کریں، بغیر وضو کے مت رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔